Hi, welcome to GenSolve It. This is the NCERT exercise 8.1 and we are solving question number 5. अगर आपको पता ना हो तो ये चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और इसमें हम एरिया निकालते हैं अंडर द कर्व। जनरली जो इसमें फॉर्मूलेज यूज होते हैं इंटीग्रेशन के वो डेफिनेट इंटीग्रल वाले ही होते हैं, लेकिन उतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। बस आपको 2-3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले अगर रटे हैं तो हो जाएगा, क्योंकि थोड़े रूट वाले इसमें फॉर्मूले यूज होते हैं, तो रूट वाले फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अच्छा, पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया है और मैंने काफ़ी आराम से उसमें कर्व स्केचिंग को भी डिस्कस कर दिया था। साथ ही साथ मैंने उसमें जो भी वाई डी एक्स या एक्स डी वाई लिखते हैं उसके पीछे का कोर रीज़न भी बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। इस वाले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का बहुत ही ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो उसमें भी एक इलिप्स थी और वहां भी मैंने एक्सप्लेन किया था, बस वहां केस ये था कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स थी। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इलिप्स वर्टिकल बन जा रही है। ठीक है, तो पहले कर्व स्केच करते हैं और फिर देखेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए, जिसे हम पहले बनाएंगे। और हमें यह पता होना चाहिए कि वर्टिकल इलिप्स क्यों है, तो इसके पीछे के कारण को भी समझते हैं। तो चलिए, हमें पता है कि यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे 4 लिखा है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की जगह 4 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए की जगह पे 2, प्लस माइनस से मतलब नहीं है। और अगर बी स्क्वायर की जगह 9 लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी की जगह 3। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ए की वैल्यू लेस देन बी है, तो ये एक वर्टिकल इलिप्स होगी। वर्टिकल इलिप्स को बनाने के लिए बहुत ही ईजी है। और आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। आपको बोला जा रहा है कि इस इलिप्स को आपको टोटल एरिया निकालना है, बाउंडेड बाय द इलिप्स, मतलब सभी तरीके से एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग नहीं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में नहीं, बल्कि पूरी ही इलिप्स कितना एरिया इंक्लोज करती है। तो इसको करने का आसान तरीका यही होता है कि हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे +2 होगा। ये इलिप्स में हो जाता है, आपको इतना सिखा गया होगा कोनिक्स में, कि यहाँ पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर हम एरिया निकाल दें और उसका 4 गुना कर दें तो हमें टोटल एरिया पता लग जाएगा, क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिक है अबाउट द एक्सिस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूं मैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप को इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा dx है, यानी कि y dx लिखना पड़ेगा मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा x1 से x2 y dx। ठीक है, तब हमें एरिया मिलेगा a, जिसका हम 4 टाइम्स करेंगे। वो एरिया कौन सा है मैं शेड कर देता हूं, शेडेड एरिया लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले y को फंक्शन बनाना पड़ेगा एज ऑफ x। तो चलिए पहले y को फंक्शन बनाते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 होल इंटू 9, इसका रूट। यहां से देखिए मैंने क्या किया, यहां से देखा मैंने एक्स स्क्वायर को इधर लेके गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 हुआ, 9 को इधर ले गया, मल्टीप्लाई हो गया पूरे का रूट, क्योंकि वाई स्क्वायर था। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सीधे रूट में लिख देता हूँ, और 9 का अंडर रूट होता है 3, 4 का होता है 2। ये मैंने पिछले पार्ट में अलग तरीके से किया था, इस पार्ट में ऐसे कर रहा हूँ। तो अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो वो हो जाएगा इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। तभी तो dx मूव करेगी, वो वर्टिकल स्ट्रिप मूव करेगी और उस फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को कवर करेगी। तो ये हो जाएगा 0 से 2 तक 3/2 टाइम्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसे करने का बड़ा आसान तरीका, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 3/2 को बाहर लिखिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहता है x/2 कॉपी पेस्ट प्लस ए स्क्वायर बाई 2। याद रखिएगा ये फॉर्मूला है √a² माइनस एक्स स्क्वायर का, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स। इसी फॉर्मूले को मैंने पार्ट में बोला था कि बहुत यूज होगा, और इसको रट लीजिए, x/a। लिमिट है 0 से लेके 2 तक। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे अब, तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, 3/2, x की जगह 2 रखेंगे तो 2/2 √4 माइनस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस, अब लोअर लिमिट रखते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में सिखाया गया है कि लोअर लिमिट रखते हैं तो ब्रैकेट लगा के फिर वैल्यू पुट करते हैं, तो 0/2। तो आई थिंक यू नो दैट 0/2 इंटू एनीथिंग इज 0, सो आई एम जस्ट राइटिंग 0 प्लस दिस विल बी 4/2
मुझे पता है वो 2 होता है, लेकिन मैं ऐसे ही रख दे रहा हूँ क्योंकि फिर भी वो 0 ही बनना है। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, 3/2, ध्यान से देखिए, प्लीज ध्यान से देखिए, ये टर्म 0 है क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 होता है, ये 0 ऑलरेडी है, ये टर्म भी 0 है क्योंकि 4 - 4 0 होता है। तो कुल मिला के यही रह गया है, 4/2 बन जाएगा 2, साइन इनवर्स 1 जो कि होता है 90 डिग्री, तो π/2 रेडियन में। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3π/2, 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, ये लेकिन एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये जो एरिया है ये ब्लू एरिया है ए। हमें निकालना है टोटल एरिया ऑफ द रीजन, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया क्या होगा 4 टाइम्स, क्योंकि 4 ऐसे रीजन है, तो टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए, जो कि हो जाएगा 4 टाइम्स 3π/2, बेसिकली हो जाएगा 6π स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स द एरिया बाउंडेड। ठीक है, एरिया बाउंडेड। दिस इज माय फाइनल आंसर। इजी हो गया। अगर आपको फोर्थ पार्ट आता है तो फिफ्थ पार्ट इज जस्ट द सेम थिंग, इज जस्ट अ वैल्यू चेंज एंड नथिंग एल्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब की बार याद रखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है। एंड इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, लाइन जो दे रखी है x इक्वल्स टू √3y है, और सर्किल दिया है ये। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, सर्किल आपको पता होना चाहिए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर या r स्क्वायर, जो भी लिखते हो आप, रेडियस a होती है, तो यहाँ पे रेडियस 2 हो जाएगी क्योंकि ये 2 स्क्वायर है। हमें पहले सर्किल को बना लेना चाहिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए सर्किल बनाते हैं एक। इसको मैं थोड़ा सा मूव कर दूंगा, ठीक है, जैसे कि ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, बेटर है। सो वी हैव गॉट अ सर्किल। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस सर्किल के थोड़े से पॉइंट को मेंशन करना है। रेडियस कितनी है 2, तो यहाँ -2 हो गई। सर्किल है तो ऑब्वियसली सब जगह बराबर ही होता है, इसमें तो कुछ नया नहीं हो रहा। अच्छा, एक लाइन दे दी गई है अब की बार एक लाइन है x इक्वल्स टू √3y। इसके बारे में जरा थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर हमें एक लाइन बनानी हो तो ये एक ऐसी लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करती है, 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है क्योंकि, और इसका अगर हम स्लोप निकालते हैं y इक्वल्स टू 1/√3x होती। सही है, तो m की जगह 1/√3 है, तो tan थीटा 1/√3 है थीटा हो गया 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड एक लाइन है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड एक लाइन है। तो अब हमें एक लाइन बनानी है जो कि 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये मैंने बना ली 30 डिग्री पे एक लाइन, हो गया। अब ये है y इज इक्वल्स टू √3x वाली लाइन। सही है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, y इज इक्वल्स टू 1/√3x वाली लाइन। ठीक है, अच्छा ये तो सर्किल है। हमें एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब हमें पता करना पड़ेगा कहाँ कहाँ निकालना है, किसके किसके बीच में से एरिया निकालना है। पहले हमें निकालना है एक्स एक्सिस, तो हम एक्स एक्सिस बना देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फिर हमें निकालना है लाइन के बीच में, तो लाइन बना दी हमने। और हमें निकालना है सर्किल के बीच में, तो ये सर्किल हो गया। तो ये हमारा इनक्लोज्ड एरिया है। इस एरिया को थोड़ा समझने की आप कोशिश करिए। मैं इसको फिर से यहां बना रहा हूं, ये है एक कर्व है और एक एक्स एक्सिस है। ये मुझे बहुत जरूरी है आपको समझाना, ये 0 है और ये 2 है, और ये पॉइंट हमें पता नहीं है, ये पॉइंट हमें पता ही नहीं है। समझ रहे हैं, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, फिर से बता देता हूं। मैं इसे लिख देता हूं OAB। तो पॉइंट ए के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये पता करी जा सकती है, क्योंकि अगर हमें इस पॉइंट की हमें क्या पता करना है, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, जो पता करना है वो पहले देखेंगे, उसके बाद निकालेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इस कर्व को अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं एक इसे हॉरिजॉन्टली एक ये ऐसी लाइन बना लूं, ये एक लाइन के अंदर का ट्रायंगल का एरिया है। अब आप कहोगे सर हाफ बेस इंटू हाइट यूज कर लेना, ये एरिया पता लग जाएगा। कर्व का एरिया निकालने के लिए अभी आपने हमें सिखाया इंटीग्रेशन यूज करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप नाम की कोई आपने एक चीज बताई है, वो कर लेंगे। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, दो तरीके से दो एरिया निकलेगा, यहाँ पे सम होगा एरिया का। एक हमें ये एरिया ये स्ट्रिप में है इस कर्व के अंदर, और एक बार इस कर्व के अंदर, तो बेसिकली दो कर्व हैं। तो अब की बार जो एरिया निकल रहा है वो निकल रहा है 0 से लेके 2 के बीच में, पर अब की बार कर्व जो है वो दो हैं,
वो है y1 प्लस y2 टाइप के कर्व है। तो मुझे इंटीग्रेशन लिमिट को बदलना पड़ेगा, पूरे कर्व को नहीं इंटीग्रेट करना है, ये गलत हो जाएगा। ये जो भी फंक्शन है यहाँ पे, इसको मुझे पहले देखना पड़ेगा कि किस लिमिट में टूट रहा है, उस लिमिट में करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये इसलिए सही नहीं है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, कि मुझे ये पॉइंट पता करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूं। मैं कहां मूव कर रहा हूं, मैं तो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूं। तो जब मैं एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूं, तो मुझे ये कर्व के लिए, फर्स्ट कर्व के लिए, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1/√3x के लिए पता होना चाहिए कि ये पॉइंट कहां तक जाता है। फिर यहां से लेके वहां तक मैं सर्किल को इंटीग्रेट करूंगा। तो एक बार मैं लाइन को इंटीग्रेट कर सकता हूं, आप हाफ बेस इंटू हाइट भी कर सकते हो, लेकिन हम इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं इसलिए हम नहीं करेंगे। और दूसरे वाले के लिए आप सर्किल के एरिया को, सर्किल की इक्वेशन को यूज करोगे। दोनों केस में फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, क्योंकि आपने तय कर लिया है कि आप जो जा रहे हो वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप से जा रहे हो। कौन सी स्ट्रिप, सॉरी, वर्टिकल स्ट्रिप से जा रहे हो, जो कि dx के साथ आती है। तो हमें y dx लिखना पड़ता है। सबसे पहले फंक्शन x का होगा, ठीक है, पर ये वैल्यू क्या है, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। मुझे a का पता करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मैं उठा के, मुझे x कोऑर्डिनेट पता करना है ना, तो मैं उठा के y की जगह x/√3 यहां पुट कर देता हूं और x की वैल्यू निकाल लेता हूं। y की जगह x/√3 पुट कर देता हूं और x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो ये इक्वेशन में मैं y की जगह x/√3 पुट कर देता हूं। तो ऐसा करने से क्या होगा, बहुत ही इजी सिंप्लीफिकेशन है। तो ये हो जाएगा x² प्लस x²/3 इक्वल्स टू 4, 3x² प्लस x² 4x²/3 इक्वल्स टू 4। सो x² इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि 4 4 कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा। x होगा +-√3। देखिए x की वैल्यू प्लस माइनस ही आएगी, क्योंकि ये लाइन उसको दो जगह पे कट कर रही है। एक बार +√3 पे कर रही है x को, और एक बार यहां पे भी कट कर रही है -√3 पे, ठीक है, और एक बार यहां पे कट कर रही है। तो ये वैल्यू है √3, जो कि सही है, क्योंकि 1.732 होता है, 2 से छोटा होता है। हमें पॉजिटिव लेना है, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, हमें निगेटिव से मतलब नहीं है, हमें निगेटिव से मतलब नहीं है। अगर नहीं है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह +-√3 की जगह +√3 को लेना पड़ेगा। तो अब हमारा एरिया बन गया 2। एक बार हम 0 से लेके √3 तक इंटीग्रेट कर लेंगे, ये 0 मान लेते हैं, 0 से √3 तक, और एक बार √3 से 2 तक। एक बार कर्व ये वाला होगा y dx में, एक बार कर्व यहां पे होगा। यहां वाले कर्व को मुझे लिख लेना चाहिए पहले। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना पड़ेगा। तो y² क्या होगा, 4 - x²। तो y क्या होगा, √4 - x²। अब मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है मेरे पास, मां भी है तो बहुत बकवास जोक था। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से लेके 2 तक मुझे इंटीग्रेट करना है y को dx में। पर ये फंक्शन y दो टुकड़ों से बना है। एक बार बना है 0 से लेके √3 तक, तब हमें इंटीग्रेट करना होता है x/√3 को, याद है? अरे हाँ, हमें तब फर्स्ट वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। और सेकेंड बार हमें क्या करना है, सर्किल की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। √3/2 से, √3 से 2 तक हमें इंटीग्रेट करना है y², सोचो, हाँ, x², सॉरी 4 - x² के रूट। सही है, 4 - x²। यहां पहुंचने के बाद तो सब कोई कर लेता है, पहुंचना तो यही कठिन है ना, यही तो समझना था हमें। आप समझ रहे हो इस बात को, समझो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1/√3 को बाहर निकाल लो। x का इंटीग्रल होता है x²/2, ऐसे नहीं लिख रहा हूं मैं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, x²/2, और यहां पे 0 से लेके √3 की लिमिट रख लो, प्लस इसका इंटीग्रल मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया। अब x/2 कॉपी पेस्ट, प्लस a² की जगह 4 ही है, /2 जो लिखा है साइन इनवर्स x/a की जगह 2 है, और इंटीग्रेशन लिमिट्स थी √3 से लेके 2 तक। चलिए सिंप्लीफाई करते चलेंगे। ये देखिए, ये 1/2 √3 है, और जब आप x की जगह √3 रखोगे तो √3 का स्क्वायर आएगा 3, 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा। प्लस यहां पे रखते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2 रखेंगे। तो देखिए, अब मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं, आपने पीछे सीख लिया है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज सीख लीजिए। आप सुनिए, 2 को यहां रखेंगे तो 2² होगा। 2² क्या होता है, 4, 4 - 4 क्या होता है, 0। तो ये वैल्यू 2 के लिए तो 0 हो जाएगी, मैं नहीं लिख रहा हूं। 4/2 क्या बन जाएगा, 2, 4/2 क्या बन जाएगा, 2, साइन इनवर्स 2/2, ये लिख देता हूं मैं,
माइनस, क्योंकि अब लोअर लिमिट रख रहा हूँ, √3 के लिए देखते हैं। √3 के लिए जब आप रखोगे तो यहाँ पे √3/2, स्पेस का कमी था, √3/2, 4 माइनस √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, 4 माइनस 3 1 होता है, √1 होता है, तो √3/2 रह जाएगा, प्लस 4/2 2 साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, यहां सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आएगा, ऊपर एक √3 पहुंच जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 जब बचेगा तो √3 इसको कैंसिल करेगा, तो 3/√3 बन जाएगा। प्लस सिंप्लीफाई करेंगे साइन इनवर्स 1 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 इंटू π/2 माइनस √3/2, मैं ब्रैकेट भी ओपन करता जा रहा हूं, माइनस साइन इनवर्स √3/2, आपको पता है साइन 60 होता है √3/2, तो ये 60 क्या होता है π/6, तो 2 इंटू π/6, ये क्या हो जाएगा देखिए, √3/2 प्लस ये हो जाएगा पाई माइनस √3/2 माइनस π/3। समझ गए? इजी है, मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया, प्लस था तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ। मैंने क्यों यहाँ प्लस लिखा? क्योंकि वो माइनस भी हो सकता था, कोई कर्व से ट्रैक भी कर सकते हैं, अभी नहीं, बाद में करेंगे। तो ये टर्म और ये टर्म कट गया, हमें बच गया पाई माइनस π/3, जो कि होता है 2π/3। यही एरिया हमें निकालना था, हमने यही एरिया निकाल लिया। ठीक है, दैट्स आवर फाइनल आंसर। मुझे लगता है अब आप समझ रहे हो कि इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि किसी भी परिस्थिति में हमारा ग्राफ गलत नहीं होना चाहिए, वरना ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है ना, है ना। तो इसको मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं, इस एक्सरसाइज के हिसाब से बोल रहा हूं। फिर से ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने आप एक बार कॉपी में लिख के करिएगा, प्लीज करिएगा। ये मैं बार बार बोल चुका हूँ, मूवी नहीं चल रही है, आप मूवी देखने नहीं आए हो, आप पढ़ने आए हो, और पढ़ने का मतलब ही होता है कि आपको लिखना चाहिए, लिखने से ही याद होगा। ठीक है, और मैथ्स तो करने से ही आती है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए सेम है, स्मॉलर पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल कट ऑफ बाय द लाइन। अगेन एक लाइन दी गई है, x इक्वल्स टू a/√2, ये एक वर्टिकल लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। हमने पार्ट 1 में अच्छे से इसको समझ लिया था। तो अब हम चलिए, मैं एक बार पहले तो वो बना दूंगा, सर्किल चाहिए मुझे। ठीक है, मैं ले आऊंगा सर्किल। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अब? अच्छा एक सेकेंड, तो हमसे इतना हो पाया अभी तक यहाँ पे। अब इसको मैं इसको और से एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि अगर हमें पता है कि एक सर्किल की इक्वेशन अगर x² + y² इक्वल्स टू a² है, तो ये रेडियस a होती है, तो यानी ये a होगा, ये a होगा, ये माइनस से पॉइंट होगा, और ये माइनस से होगा। सही है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अच्छा, एक चीज सोचिए, यहाँ लिखा है x इक्वल्स टू a/√2, हमें पता है कि 1/√2 की वैल्यू 0.707 होती है, अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है, 1.414 है, तो इतनी होगी। ठीक है, अब आप ये सब समझिए कि अगर मैं इसको देखूंगा तो ये 0.5 से तो ज्यादा है, 0.5 से तो ज्यादा है, तो इसका मतलब मैं एक लाइन बनाता हूं जो कि थोड़ा हाफ से ज्यादा है, अज्यूम कर लेते हैं ये लाइन है। ठीक है, अब आप इसे ऐसे समझिए कि इसमें जो एरिया बोला गया है वो बोला गया है स्मॉलर पार्ट का, तो स्मॉलर पार्ट तो ये इसमें यही वाला है, छोटा वाला। एक बात याद रखिएगा कि इस पूरे पार्ट को देखा जा रहा है, ये स्मॉलर है और ये बिगर है, पूरे पार्ट को, क्योंकि सर्किल और लाइन के बीच की बात हो रही है, ना की बात हो रही है, क्या कहते हैं, सिर्फ सर्किल और एक्स एक्सेस की। वो गलती नहीं करनी है, वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, इस रीजन का। अब आपको इतना भी बता चुका हूं मैं कई बार कि अगर सिमेट्रिक हो तो एक पार्ट का निकाल लो और दूसरे पार्ट का डबल कर देंगे। तो हमें पता है यहां से यहां तक dx की लाइन चलेगी, तो ये एरिया कवर होगा, ये रेक्टेंगल शीट होगी, तो यहां से यहां तक ये वाला एरिया कवर होगा, इसको डबल कर लेंगे। उसके लिए मुझे y dx लिखना पड़ता है, तो y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा, तो y क्या हो जाएगा, √a² माइनस x²। अच्छा, अब मुझे इंटीग्रेट कहां से करना है, ये वैल्यू कौन सी है भाई, ये लाइन जो है ये x इक्वल्स टू a/√2 लाइन है ना, तो ये वैल्यू a/√2 है। तो मुझे इंटीग्रेट करना है एरिया निकालने के लिए, ये रेड वाला छोटा वाला एरिया, a/√2 से a y dx, तो y क्या है, a² माइनस x² dx। इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन लेंदी है।
x/2 कॉपी पेस्ट प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a को हमें इंटीग्रेट करना, लिमिट रखनी है a/√2 से a की। अच्छा, इसको सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए, बहुत आराम से करेंगे। तो a/2 √a² माइनस a² प्लस a²/2 अपर लिमिट रख रहा हूँ, ठीक है, साइन इनवर्स a/a माइनस ब्रैकेट, अब a/√2 रखेंगे तो क्या आएगा a/√2/2, ये हो जाएगा √a² माइनस a/√2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगा रखा हूँ इसीलिए प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/√2/a। समझ गए? ठीक है। अच्छा, ऐसा करने से फर्स्ट टर्म तो जीरो हो रहा है क्योंकि a² माइनस a² हो रहा है, अदर कोई टर्म जीरो नहीं हो रहा है, तो हम लिखेंगे a²/2। अच्छा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा ये, जो कि होता है 90 डिग्री यानी π/2 माइनस ब्रैकेट लगाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिंप्लीफाई देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा समझ लीजिए। इसको लिख सकता हूं मैं a² माइनस a²/2, क्यों? क्योंकि a/√2 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a²/2, उसका रूट क्या होगा a/√2, क्या होगा a/√2, ठीक है। तो यहां लिखूंगा मैं देखिए ये √2 यहां पहुंच जाएगा नीचे, तो 2√2 इंटू a/√2 प्लस a²/2, ये a और ये a कैंसिल होगा तो 1/√2 बचेगा, और 1/√2 होता है साइन 45 डिग्री पे, 45 डिग्री होता है π/4, ठीक है। बस अब हमें क्या लिखना है a² π/4, यहाँ पे 2 2 जा 4 माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 2 इंटू 2 हो जाएगा तो 4 माइनस प्लस माइनस a² ये बाय 8 हो जाएगा, a² π/8 हो जाएगा। अब क्या करिए, आपको इजी तरीका बताता हूँ, a²/4 को कॉमन निकाल लीजिए, सिंप्लीफिकेशन है, तो क्या बचेगा पाई, ये पूरा 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा π/2, 3 पैर हो गए पाई के, π/2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा a²/4 बाहर आ जाएगा, सही बात है क्योंकि और तो कुछ कॉमन जा नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/2, तो π/2 माइनस 1। लेकिन ये आंसर नहीं है, जल्दीबाजी में ये आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी हमने नीचे वाले एरिया को तो लिया ही नहीं, उसने तो टोटल एरिया बोला है ना, एक्स एक्सिस के लिए थोड़ी बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थोड़ी बोला है, तो मिस नहीं करना है। तो हमें क्या लिखना है, तो टोटल एरिया इज 2 टाइम्स ऑफ इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ a²/4, ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं एक मिनट, 2 टाइम्स ऑफ a²/4 ब्रैकेट में π/2 माइनस 1 विच इज a²/2 π/2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। समझ गए? आई होप इजी हो गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो विल डू द नेक्स्ट पार्ट, द लास्ट पार्ट फॉर दिस एक्सरसाइज, ओके, दिस वीडियो। एक क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि इसके बाद थोड़ा टाइम लेंदी हो गया वीडियो अब, तो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। इसको करने के लिए आपको एक फिर से एक पैराबोला है, इस बार x में देखिए लीनियर है, तो इसका मतलब मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जहां लीनियर होती है पावर वहीं के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो ये जो भी पैराबोला है ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना, सही नहीं लगा, एक सेकेंड, ये ठीक है। अच्छा, ये भी एक बड़ी दिक्कत है, सॉरी, ये थोड़ा सा मुझे भी इसको आइडिया नहीं लग रहा है ये कैसे एक्सटेंड करता है, इवनली करता है, ठीक है। तो अब मुझे क्या बनाना है, एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनाना है, राइट हैंड है क्योंकि a पॉजिटिव है, x=y² का ग्राफ है ये, और एक x=4 लाइन है, तो x=4 लाइन बना लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अज्यूम करते हैं ये x=4 है, ठीक। तो ये हो जाएगा x=4 लाइन, ठीक है। अच्छा, अगर ये x=4 है, वो बोल रहा है कि जो एरिया इनके बीच में है, यानी कि इस टोटल एरिया की बात हो रही है, मैं मिटा दूंगा, बस मैं 1 मिनट के लिए इसको वो कर रहा हूं, हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक है। ये एरिया जो है इसको एक लाइन है x=a जो पूरी तरीके से 2 टुकड़ों में बांट देती है, 2 बराबर टुकड़ों में, याद रखिएगा पूरा एरिया को बांटती है। तो मुझे ये पता है अगर ये 2 टुकड़ों में बांटती है, तो चलिए बना लेते हैं, ये मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं, बड़ा अजम्पशन है, आप इसको प्लीज इग्नोर करिएगा अदरवाइज, ठीक है।
तो ये x इक्वल्स टू a लाइन है जो कि इसको दो टुकड़ों में बांटती है। अब ये बताइए अगर इस पूरे को दो टुकड़ों में बांटती है और ये सिमेट्रिक है इसके एक्सिस के अबाउट, तो ऊपर के भी दोनों टुकड़े इक्वल होंगे, यानी ये भी x टुकड़ा होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो मैं नीचे वाले पार्ट को इग्नोर कर देता हूं सॉल्विंग के लिए। नहीं तो अगर एरिया पूछता, सुनिए मेरी बात को, अगर एरिया पूछता देन यू नीड टू डू दैट, तब आपको पूरा एरिया कैलकुलेट करने के लिए डबल करना पड़ता। लेकिन क्योंकि एरिया नहीं पूछा है हमसे, सिर्फ हमें इक्वल करके ए का वैल्यू पूछा है, इसीलिए हम सिर्फ इस टुकड़े और इस टुकड़े को इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये लिमिट हमें बेसिकली कह रहा है कि एक काम करो, इंटीग्रेट करो इस वाले रीजन को और एक बार इंटीग्रेट करो इस वाले रीजन को और दोनों रीजन का एरिया इक्वल कर दो। अच्छा ठीक है, तो कर देंगे, चलो भाई। तो 0 to a y dx को कह रहा है इक्वल कर दो, a से लेके 4 तक इंटीग्रेट करो सेम फंक्शन को। अरे हमें तो ये पता है ये क्या है, हमारे लिए ये बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, y निकालना पड़ेगा, y एज अ फंक्शन ऑफ x। अच्छा तो x दिया है y स्क्वायर, तो रूट ऑफ x होगा y, तो y की जगह क्या आएगा, रूट ऑफ x आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं, ये हो जाएगा 0 to a रूट ऑफ x dx इज इक्वल्स टू a to 4 रूट ऑफ x dx। बहुत तरीके करने के, मैं यही वाला तरीका यूज कर रहा हूं, इग्नोर द फैक्ट अदरवाइज। इंटीग्रेशन नहीं सिखा रहा हूं, दैट्स अ वेरी इजी थिंग फॉर यू नाउ। 0 to a और ये हो जाएगा x to the power 3/2 अपॉन 3/2 a to 4। सही है। अच्छा 3/2 तो दोनों साइड है डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अब, a की पावर 3/2 माइनस 0 रखेंगे, तो 0 की पावर 3/2 इज 0, यहां रखेंगे 4 की पावर 3/2 माइनस a टू द पावर 3/2। अच्छा ऐसा करने से हो जाएगा a की पावर 3/2, ये वाला भी इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2a की पावर 3/2, 4 का स्क्वायर रूट 2 का क्यूब 8। सही है, तो हो जाएगा a की पावर 3/2 इक्वल्स टू 4, 2 1 जा 2 4 जा। फिर ये हो जाएगा a, याद है आपको जब आप x स्क्वायर इक्वल टू 9 लिखते हो तो x क्या लिखते हो, 9 टू द पावर 1/2, तभी तो 3 आता है, अंडर रूट 9 ही तो लिखते हो। सही बात है, तो हम यहाँ a को क्या लिख देंगे, 4 टू द पावर 2/3, दैट्स द आंसर। समझ गए आप, इजी हो गया, बहुत इजी है कंपैरेटिवली, है ना। तो मुझे लगता है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको समझना कि ये दो टुकड़े इक्वल नहीं है, पूरा दो टुकड़ा इक्वल है, पर वो दोनों टुकड़े भी इसलिए इक्वल है क्योंकि वो सिमेट्रिक है। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था। अगर हमसे पूछ लेगा ना अभी कि बताओ कि टोटल एरिया जो है वो कितना है एक बड़े रीजन का एरिया, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज इसको इस तरह से समझ के चलिएगा, है ना। ये वाले क्वेश्चन में भी इसीलिए थोड़ा अच्छा था, ये भी एरिया बोल रहा था डबल करना, हम भूल जाते हैं, जनरली हम ऊपर वाला निकालते हैं, हम यही आंसर लिख के चल देते। ठीक है, एक सेकेंड, यही वाला आंसर कर देते जो कि गलत हो जाता। तो हमें हमेशा यहाँ पे डबल करना ही पड़ेगा क्योंकि नीचे का भी एरिया इंक्लूडेड है। I hope you have understood all these 4 questions. These are very good questions actually. Comparatively, मतलब आपको ये थोड़ा सा कर्व स्केचिंग आ जाएगी, तो इंटीग्रेशन इज नॉट डिफिकल्ट इन दीज क्वेश्चंस, ओनली द कर्व स्केचिंग एंड राइटिंग द करेक्ट इंटीग्रल इज डिफिकल्ट लिटिल बिट। तो हो जाएगा, धीरे धीरे आ रहा है, तो प्रैक्टिस करिए, आप भी सोल्यूशन करिए, नहीं आए तो वीडियो से मदद लीजिए। ठीक है, आई बिलीव कि तब ज़्यादा अच्छा सीखता है बच्चा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। ओके, टेक केयर।